अंपायर का साथ खोने के बाद अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का शिकार होने वाला माजी का स्टार क्रिकेटर इमरान खान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए वोटिंग का सामना करने की बजाय मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए अपनी कुर्सी बचाने की कोशिशों में मसरूफ नजर आता है, जिसके बाद मैदान क्रिकेट का फाइटर सियासत के मैदान में एक भगोड़ा बनता नजर आता है। 25 मार्च 1992 का दिन क्रिकेट शायकीन को लाजमी याद होगा, जब पाकिस्तान अपनी तारीख का अकलौता क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। 3 दहाइयों पहले की ये जीत आज भी पाकिस्तान में क्रिकेट लवर्स को उन लम्हात में वापस ले जाती है, जब इमरान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर अपना पहला और वाहिद वर्ल्ड कप जीता था। अब 30 बरस बाद इमरान को बतौर वज़ीर आज़म सियासी महाज पर तहरीक अदम एतमाद की सूरत में अपने करियर के सबसे बड़े चैलेंज का सामना है, लेकिन वो बज़ाहिर इस चैलेंज से मुसलसल भागते हुए नजर आते हैं। तहरीक अदम एतमाद दाखिल होने से पहले इमरान और उनके वफाकी वज़रा उछल कर अपोजिशन जमातों को तहरीक दाखिल करने का चैलेंज देते नजर आते थे। ताहम अदम एतमाद की तहरीक दाखिल हुए 3 हफ्ते से ज्यादा गुजर गए, लेकिन अब स्पीकर कौमी असम्बली कप्तान की इमा पर वोटिंग को मुसलसल लटकाकर उनकी कुर्सी बचाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ हैं। माजी में भी इमरान खान कहा करते थे कि जिस दिन मेरे साथियों ने मुझ पर इजहार अदम एतमाद कर दिया, मैं एक दिन भी इक्तदार में नहीं रहूंगा। ताहम अब उनके 2 दर्जन से जायद अरकान असम्बली उन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, लेकिन मौसूफ कुर्सी से चिमटे बैठे हैं और हुकूमत बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं। इमरान के इस अमल से उन दावों की भी नफी हो जाती है कि मुझे अल्लाह ताला ने जिंदगी में सब कुछ दिया है और मैं इक़्तिदार का भूखा नहीं हूँ। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कप्तान की जमात लोगों को ये याद दिलाती नजर आती है कि इमरान खान वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। इमरान खान के पुरस्कार सोशल मीडिया पर इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप की जीत की तरह उनके कप्तान तहरीक अदम एतमाद से भी जीत कर निकलेंगे। इमरान की सोशल मीडिया टीम का एक ट्वीट में कहना है कि जो भी हो, इमरान पाकिस्तान के लिए एक बार फिर जीतेंगे, जैसे वो 30 साल पहले 25 मार्च 1992 को वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे। ताहम सियासी तजियाकारों का कहना है कि अगर इमरान खान ये सियासी जंग जीतने की पोजीशन में होते तो इसका सामना करते, बजाय इसके कि इससे भागते। उनका कहना था कि एक आईनी तहरीक का सामना पार्लियामेंट में करने की बजाय इमरान खान इधर उधर जलसे करने में मसरूफ हैं, जो जाहिर करता है कि वो पार्लियामेंट में अक्सरियत खो चुके हैं। उनका कहना है कि इमरान खान गली मोहल्लों की क्रिकेट टीमों की तरह अपनी शिकस्त देखते हुए रौंदी डालने की कोशिश कर रहे हैं। नाक़दीन का कहना है कि इमरान खान को एक साबिक क्रिकेटर होने के नाते स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करानी चाहिए, वगरना उन्हें ग्रेस का मुजाहरा करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। इमरान खान की मौजूदा हालत ज़ाहिर के हवाले से नाक़दीन मुल्ला नसीरुद्दीन का एक पुराना किस्सा बयान करते नजर आते हैं। एक रोज़ अपनी खोई हुई दस्तार ढूंढते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन एक राहगीर को गली में नजर आए। पूछने पर राहगीर को बताया कि मैं अपनी दस्तार कमरे में कहीं रख के भूल गया हूँ, मगर चूंकि वहाँ अंधेरा है इसलिए उसे बाहर गली में ढूंढ रहा हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात को बेवकूफ़ी समझना या उसमें से जहानत के मोती चुनना अपना अपना फैसला है। ताहम इमरान खान का तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने की बजाय डी चौक पर 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का ऐलान तारीख ऐवान में खोई दस्तार को रोशन डी चौक पर ढूंढने जैसा ही मालूम हो रहा है। लिहाजा सवाल यह है कि क्या इमरान खान को यकीन हो चुका है कि उनकी हुकूमत की दस्तार ऐवान में खो चुकी है। इस बात की तरफ एक इशारा तो इस मुल्क के असल हुक्मरानों का न्यूट्रल हो जाना भी है, जिसकी तकलीफ कप्तान को वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही है और इसीलिए उन्होंने न्यूट्रल को जानवर भी करार दे दिया है। इमरान खान का कहना है कि वो 27 मार्च के जलसे में तरफ का एक ऐसा पता सामने लाएंगे कि जिससे खेल का सारा पांसा ही पलट जाएगा, लेकिन सियासी तजियाकारों का कहना है कि अगर उनका इशारा नए आर्मी चीफ की तकारुरी की जानिब है तो फिर वो अपने पाँव पर जाते जाते खुद ही कल्हाड़ी मारने वाला काम करेंगे। तजियाकारों का कहना है कि 4.25 साल की हुकूमत के बाद कप्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने का मतलब चौथी इनिंग्स में धूल से अटी विकेट पर बैटिंग करने जैसा है। 172 रन का हदफ उनके सामने है। टीम में मौजूद कई खिलाड़ी बागी हो चुके हैं। ड्रेसिंग रूम में चहमुगोइयां हैं कि कप्तान के कई खिलाड़ी मुखालिफ टीम से मिल गए हैं। वो या तो अंडर परफॉर्म करेंगे या खुद को जानबूझकर अनफिट करार देकर मुखालिफों की जीत को सहल बना देंगे। दूसरी जानिब कप्तान मुसलसल बैटिंग एंड पर खड़ा एक एक गेंद को फूंक फूंक कर खेल रहा है। उसे यकीन नहीं कि दूसरे एंड पर खड़ा बल्लेबाज उसके साथ है या नहीं।
वो एक एक रन्स के लिए भी दौड़ने से पहले सोचता है कि दूसरे एंड पे मौजूद बल्लेबाज हदफ के हुसूल में मददगार बनने की बजाय कहीं उसे रन आउट ही न करा दे। कप्तान के पास हदफ के हुसूल के लिए दरकार ओवर्स भी तेजी से खत्म हो रहे हैं और हदफ भी दूर से दूर होता जा रहा है। यहाँ ये भी याद रहे कि इस फॉर्मेट में कप्तान के पास मैच को ड्रा करने का ऑप्शन भी नहीं है। तहरीक अदम एतमाद की उलझी गुत्थी को समझने के लिए क्रिकेट स्टेडियम से वापस उस गली में चलते हैं जहाँ मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी दस्तार ढूंढ रहे हैं। कहावतों वाले मुल्ला नसीरुद्दीन हो या हमारी सियासत का कोई भी कप्तान, सब जानते हैं कि अगर दस्तार को गैर मरई मदद हासिल न रहे तो वो एक न एक दिन खो जाती है और ज़रूरी नहीं कि उसे उसी जगह पर ढूंढा जाए जहाँ वो खोई थी। वो दस्तार जो दिन के उजाले में लोगों का दिल जीत कर तकरीम के तौर पर मिले, उसके कहीं खो जाने का डर नहीं होता। पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है कि बंद कमरों में दस्तारें वसूल करने वाले अपनी दस्तार में तारीख की धूल में धूल हो जाते हैं और इमरान खान का भी कुछ ऐसा ही अंजाम होने वाला है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।